अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो क्वेश्चन समझ ना आए वो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं और आपको दे दिया जाएगा, और अगर नोट्स चाहिए हो तो वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ जी इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 एटा देन वेरीफाई दैट। हमारे पास पहले तो दो वैल्यूज़ होती थी, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। हम लोग सॉल्व करते थे और आंसर दोनों का इक्वल आना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इन चारों को बारी बारी सॉल्व करेंगे और आंसर चारों का इक्वल आना चाहिए। तो फिर हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो को सॉल्व करते हैं और फिर दोनों को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, जी का मॉडुलस। और दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड लिख लेते हैं माइनस जी का मॉडुलस। जी की वैल्यू होती है एक्स प्लस एटा वाई, और यहाँ भी जी की वैल्यू कितनी होती है, एक्स प्लस एटा वाई। यहाँ हमने क्या करना है, जी की वैल्यू एक्स प्लस एटा वाई है तो इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो लिख लेंगे टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। मॉडुलस लेंगे दोनों साइड्स पे। मॉडुलस ऑफ जी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस एटा वाई। तो मॉडुलस ऑफ जी क्या होगा, जी इज इक्वल टू, इसका फार्मूला लिखेंगे। मॉडुलस का फार्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर एक्स है, रियल है क्योंकि इसमें एटा नहीं है, तो जिसके साथ एटा होता है वो इमेजिनरी होता है, इसलिए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस जी है इसके साथ, सबसे पहले माइनस जी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे। माइनस जी इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस प्लस एटा वाई। बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, इसके साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसके साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस जी इज इक्वल टू सॉरी माइनस एक्स, दोनों साइड पे क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे माइनस एटा वाई। तो ये हो जाएगा माइनस जी का मॉडुलस इज इक्वल टू, इसका फार्मूला ओपन करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। माइनस अंदर चले जाएंगे और माइनस जो है वो स्क्वायर, तो माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो माइनस एक्स है, माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर। माइनस जी का मॉडुलस क्या आ गया, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम अगली दो को सॉल्व करेंगे, उसमें भी नाम रख लेंगे, एक का लेफ्ट हैंड साइड और एक का राइट हैंड साइड, और चारों का आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए, तब हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं इसको। आगे अगला में भी लेट कर लेंगे कि एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड है। तो अगली हमारे पास है जी डबल बार है, तो सबसे पहले हम लोग जी की वैल्यू लिखेंगे कि जी की वैल्यू क्या होती है। जी की वैल्यू है एक्स प्लस एटा वाई, यहाँ भी जी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस एटा वाई। जी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कॉन्जुगेट चाहिए। तो क्या करेंगे, जी का कॉन्जुगेट लेंगे। तो हम लिख सकते हैं साथ कॉन्जुगेट टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। कॉन्जुगेट लेंगे, जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, एक्स माइनस एटा वाई हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, डबल कॉन्जुगेट लेंगे। तो दोबारा से कॉन्जुगेट ले लेते हैं, आप लिखेंगे साथ टेकिंग कॉन्जुगेट, ठीक है। आगे जी का डबल कॉन्जुगेट आ गया है, सॉरी ये कॉन्जुगेट होता है, इसको मैं ये कन्फ्यूजन हो जाती है, सॉरी
एक्स प्लस एटा वाई। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, सॉरी फाइनल नहीं आया अभी। अभी इसका क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड में मॉडुलस लेंगे, जी का डबल मॉडुलस, डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई का मॉडुलस। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास था। आगे राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले तो इसका माइनस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस जी इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एटा वाई। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस एक्स प्लस एटा वाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो है वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। अब इसका क्या करेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड का मॉडुलस लेंगे, माइनस जी का मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई का मॉडुलस। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दूसरे में क्या था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चारों का आंसर इक्वल आया, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो चुका है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ जी इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एटा, जी 2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एटा, देन वैल्यूएट। अगर हमारे पास जी 1 की वैल्यू और जी 2 की वैल्यू दी हुई है, तो हमने क्या करना है, एवेल्यूएट करना है कि आर ई का मतलब रियल है, आगे जी 1 जी 2। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जी 1 और जी 2, जी 1 और जी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद अगला आगे स्टार्ट करेंगे। तो जी 1 सबसे पहले तो हम लिखते हैं जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू है एक्स प्लस एटा वाई। तो इसमें जी 1 और जी 2 भी कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर जी 1 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स 1 प्लस एटा वाई 1। तो जी 2 फिर क्या हो जाएगा, एक्स 2 प्लस एटा वाई 2। ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास है जी 1 और जी 2 को मल्टीप्लाई करना है। जी 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स 1 प्लस एटा वाई 1। और जी 2 की वैल्यू कितनी है, एक्स 2 प्लस एटा वाई 2। सॉरी ये तो तब आप करेंगे कि जब जी 1 और जी 2 आपको ना दिए गए हों। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मुझे पता नहीं था, क्वेश्चन के अंदर ये जो है वो दिए हुए हैं जी 1 और जी 2। तो हम क्या करेंगे, जी 1 और जी 2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे। तो आगे कर लेते हैं, जी 1 और जी 2 की वैल्यू दी हुई है। अगर वैल्यू ना दी हो तो आप ऐसे करेंगे। अब उन्होंने चूँकि वैल्यू दी हुई है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू को पुट करके चेक करते हैं अगले पेज। जी 1 और जी 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। जी 1 की वैल्यू है 2 प्लस 3 एटा, और जी 2 की वैल्यू है माइनस 1 प्लस एटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को पहले करेंगे माइनस 1 प्लस एटा के साथ, और 3 एटा को करेंगे 1 माइनस 1 प्लस एटा के साथ। बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से करेंगे तो माइनस 2 प्लस 2 एटा प्लस 3 एटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 3 एटा प्लस 3 एटा, और एटा कितना हो जाएगा, एटा स्क्वायर। आगे रियल पार्ट्स को पहले एटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट करते हैं, फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे। प्लस 3 एटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 1। तो यहाँ पे रियल पार्ट होंगे माइनस 2, और इसके साथ एटा नहीं है, प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3, ये हो गया रियल पार्ट। और साथ हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को लिखेंगे। एटा बाहर आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा 2 माइनस 3 में 2 माइनस करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, और साथ एटा 3 और 2 5। तो इसका मतलब है यहाँ पे आ गया माइनस 5 माइनस एटा। तो क्वेश्चन के अंदर आपने देखा था कि लिखा हुआ था रियल जी 1 प्लस जी 1 और मल्टीप्लाई जी 2। तो इसका मतलब है हम लोग रियल जी 1 जी 2 फाइंड करना चाहते हैं। तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है, माइनस 5 है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, माइनस 5। यहाँ पे हम लोग इमेजिनरी पार्ट को नहीं देखेंगे, रियल पार्ट को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर जो आप पुट करके चेक करेंगे, इमेजिनरी नंबर क्वेश्चन हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, इमेजिनरी रियल सॉरी जी 1 जी 2। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन।
ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन है Z1, पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 की वैल्यू है 2 + 3 एटा, Z2 की वैल्यू है -1 + एटा। Z1 Z2 मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है, 2 + 3 एटा और मल्टीप्लाई होगा -1 + एटा। सेम एज इट इज़ जैसे पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया, 2 को लिखेंगे -1 + एटा के साथ। ये लिखते इसलिए हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन इजी हो जाए, मल्टीप्लाई करना आपको आज। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एटा के साथ तो 2 एटा, प्लस 3 को करेंगे माइनस के साथ 3 माइनस 3 1 जार 3 एटा प्लस 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 3 एटा स्क्वायर। अब एटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करते हैं, -2 + 2 एटा प्लस -3 एटा प्लस 3 एटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। अब रियल पार्ट को अलग करते हैं, -2 प्लस -3 ये रियल पार्ट, आगे इमेजिनरी पार्ट है एटा और 2 - 3 दोबारा से क्या आ जाएगा -1 एटा और साथ क्या आ जाएगा -5 -1 एटा आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को देखना है। क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को देखना है। तो इमेजिनरी की वैल्यू क्या आएगी, इमेजिनरी Z1 Z2, यहाँ से ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। क्योंकि हम जब से एक्सरसाइज से स्टार्ट किया तो तब से हम लोगों ने ये सीखते आए हैं कि एटा वाली रियल वाली कौन सी वैल्यू है और इमेजिनरी वाली कौन सी वैल्यू है। तो एटा के साथ -1 है तो इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा -1। यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 1.3 जो है वो हमने आज कंप्लीट कर ली है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आती होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए या कोई नोट्स वगैरह सही से नज़र नहीं आ रहे तो आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि आप तक नोट्स पहुंच सकें और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। किसी भी क्वेश्चन में समझ ना आए या लिखा हुआ समझ ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।